सभी को नमस्कार। मैं सत्यनारायण गुप्ता केंद्रीय विद्यालय रंगा पहाड़ से आज कक्षा 10वीं के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है से यहाँ लिया गया है और इसमें जो संवाद है वो ज्यादातर राम और राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में है। परशुराम जी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते रहते हैं। मंदराचल पर्वत बिहार में है, वहां पर तपस्या करते रहते हैं और यहाँ सीता जी का स्वयंवर, सीता जी के पिता का नाम जनक था, जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर चल रहा है और इस स्वयंवर में राम लक्ष्मण भी अपने गुरु जी के साथ गए हुए हैं। जैसे ही राजा महाराजा उस धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं तो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार रामचंद्र जी धनुष को छूते ही तोड़ देते हैं और सीता जी से उनका विवाह हो जाता है। मैं रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी के बारे में अगर बात करूं तो इनका जीवन परिचय बहुत ही संक्षिप्त है। मैं जब पढ़ रहा था 10वीं में तो मुझे ये दोहा के रूप में इनका जीवन परिचय याद हो गया था। हमें लगता है आपको भी पसंद आएगा। तो ये दोहा के रूप में इनका जीवन परिचय है। संवत 1532 में जागा राजापुर का भाग, तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी के अमर सुहाग। राम नाम बोला बोला था राम नाम जन्म तत्काल, पिता आत्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में तब कुछ भास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को मुनिया दीन्हा नरिहरदास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ ज्ञान। इनके जैसा कि पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जब पूरे आंधी तूफान और बहुत ज्यादा प्रकृति विकराल रूप धारण किए थे तो ये रात में ही अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और नीम के पेड़ से सांप को रस्सी समझ करके आंगन में चले जाते हैं। इवन नदी जो है पार करते हैं मुर्दे के ऊपर चढ़ करके। तो इनकी पत्नी रत्नावली एक तरह से इनकी गुरु हुई, तो अपनी पत्नी के द्वारा ये धिक्कारे जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, अस्थि चरममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसो जो श्री राम में तो न होत भवभीत। और वहीं से तुलसीदास जी को ये बात लग जाती है और वो राम भक्त बन जाते हैं और रामचरितमानस पाठ जो आज पूरे दुनिया में जाना जाता है, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा गया है के रूप में जाने जाते हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं भी आप देखेंगे, उनका जीवन परिचय भी मैंने पहली स्लाइड में रख दिया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये राम लक्ष्मण संवाद पसंद आएगा। तो लीजिए, इसका आनंद लीजिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। मैं सत्यनारायण गुप्ता केंद्रीय विद्यालय रंगा पहाड़ से आज कक्षा 10वीं के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। तो पहले वीडियो में आज हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब रामचंद्र जी का स्वयंवर होता है, धनुष टूट जाती है, तो उसकी आवाज़ सुन करके मंदराचल पर्वत पर परशुराम जी हैं और वहाँ से क्रोधित होकर के शिव जी के धनुष को टूटने की आवाज़ सुन करके वो आते हैं। और मैंने इनके परिचय के बारे में भी, जीवन परिचय के बारे में भी बता दिया है।
बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा मैंने कर दिया था तुलसीदास जी के जन्म के विषय में। तो साधारण सी बात है कि यहाँ पर आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा हुआ देख रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो मेरे प्रस्तावना में तो आप यहाँ से भी उसको नोट कर सकते हैं। इनके लिए दो दोहे प्रसिद्ध हैं। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तेजो शरीर, ये पूरी लाइन थी। तो आइए हम जानते हैं पहले पद्य में क्या कहते हैं तुलसीदास जी। उसके पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने चित्र भी सजोने का प्रयास किया है कि धनुष का जो स्वयंवर है, यहाँ धनुष शिव जी के धनुष का पहले चित्र में आप देखिए, वहाँ रामचंद्र जी धनुष उठाए हुए हैं और वो इसे तोड़ते हैं और सीता जी का ये वरमाला उनके गले में पड़ता है और उनसे शादी हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि सीता जी का ये सब जो चित्र है ये काल्पनिक चित्र है, क्योंकि ईश्वर अनंत हैं, अविनाशी हैं, उनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और परशुराम जी का चित्र यहाँ देखिए बगल में, और ये फरसा फरसा बार बार आएगा तो इनका फरसा है और इधर धनुष बाण है। और बाईं तरफ आप देखिए कि राम लक्ष्मण जी हैं और परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में हैं। तो आइए पढ़ते हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किनि मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई। तो यहाँ पर इसकी विस्तृत व्याख्या अगर हम करें तो जैसे ही परशुराम जी प्रवेश करते हैं तो कहते हैं शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो रामचंद्र जी बड़ी ही विनम्रता के साथ कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई हैं क्यों के दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, आपका कोई दास होगा, सेवक होगा। आय सुकाह, बताएं क्या आज्ञा है, हम क्या कर सकते हैं। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, इतना सुनते ही ऋषि जी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है। उसने शिव जी का धनुष तोड़ करके दुश्मनी का काम किया है, शत्रुता का काम किया है। आगे की पंक्ति में फिर क्या कहते हैं सुनिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यस ऋषि कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। तो आप यहाँ देखिएगा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। यहाँ पर एक सहस्रबाहु माने हजारों भुजाओं वाला एक कार्तवीर्य अर्जुन राजा थे, जिन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय से की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और उनको सहस्त्र भुजाओं वाला भी जाना जाता है। तो अब परशुराम जी गुस्साते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ, बिलगाओ माने अलग हो जाए। यहाँ नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह समाज से बिलगाऊ अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही इस बात को उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने,
लक्ष्मण जी, लखन माने लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोले परशुधर ही अवमानी, और उनसे बोलते हैं परशुराम चंद्र जी से कि मैंने तो बचपन में छोटी छोटी धनुष को तोड़ दिया, आप इस पर क्यों इतना रोष कर रहे हैं? यही धनु पर ममता के ही हेतु। हे मुनिवर, आपका इस धनुष पर ऐसा क्या प्रेम है, ऐसा क्या लगाव है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है इस धनुष के टूटने पे? तो इसके विस्तृत व्याख्या यहाँ भी दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे का दोहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। रे नृप बालक काल बश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, आप जो बच्चों रस पढ़ते हैं ना, रस, उसमें एक रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है, क्रोध, रौद्र रस। यहाँ पर रौद्र रस आता है और 2-3 बार ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। इस पर ध्यान दें और इसको याद कर लें। अगर रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है अगर आता है तो आपको बिना किसी लाग लपेट के यह दोहा लिख देना है। तब परशुराम जी गुस्सा गए लक्ष्मण जी की बात को सुन करके। तो सुनिए, रे नृप बालक काल बस, ए राजा के लड़के, बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या ये धनु ही, छोटी छोटी धनुष, त्रिपुरारी धनु शंकर जी के धनुष के बराबर हो सकती है, जो संपूर्ण संसार में ख्याति लब्ध है? यहां आपने देखा। अब हम चलते हैं पद्यांश 2 की तरफ। वहां पे उन्होंने कहा कि क्या ये धनुष शिव जी के धनुष के समान, जो तुम धनुष तोड़ने की बात कर रहे हो छोटे छोटे धनुष की, क्या वो शिव जी के धनुष के समान है? अब लक्ष्मण जी फिर व्यंग कसते हैं, देखिए कैसे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। आगे देखिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सामने वाले को अगर गुस्सा आ रहा हो और कोई मुस्कुरा के थोड़ा सा व्यंगात्मक रूप में बोले तो गुस्सा और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हे ईश्वर, हे नाथ, हे मुनिवर, हमारी समझ से तो लगता है सारी धनुष समान ही है। जून, यहाँ देखिए, काछति लाभ जून धनु तोरे। अरे पुरानी, जून माने पुराना, पुराना धनुष तोड़ देने से क्या लाभ और हानि हो गई? देखा राम नयन के भोरे, वो तो श्री रामचंद्र जी, भोरे माने धोखे में समझा नहीं है और देखते ही टूट गई। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। यह तो श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गई, आप तो अकारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। रोसु माने गुस्सा। यहां पर उसका भावार्थ विस्तृत दिया गया है। आगे की लाइन, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने हु सुभाव न मोरा, बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। यहाँ पर आप देखिए परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। परसु की ओरा माने फरसे की तरफ। मैंने जो दिखाया था वहाँ चित्र आपको, उनके पास फरसा था और वो क्या कहते हैं सुनिए। यहाँ परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग भरी बातों को सुन करके
और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो फरसे की तरफ देख करके इशारा करते हुए क्रोधित से बोलते हैं, हे मूर्ख। लक्ष्मण को कहते हैं, यहाँ देखिए आप, रे सठ, हे दुष्ट सुनो, स्वभाव न मोरा, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोल बधो नहीं तो ही, मैं सिर्फ बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हमें लगता है तुम मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अभी इसी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। मैंने सहस्त्र बाहु को काट डाला था। परस बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के लड़के, तुम मेरे फरसे की तरफ देखो। बहुत गुस्सा करके बोलते हैं परशुराम जी। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो दूसरा दोहा है, मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भग के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब अपने फरसे की बड़ाई बता रहे हैं वो, जन मत सोच बस चिंता में, गर्भक माने गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बच्चे, दलन कुचलने वाला, घोर माने भयंकर। तो परशुराम जी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो बच्चों, आज आपको मैं इससे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 प्रश्नों का गृह कार्य दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा, परशुराम ने राम के वचन सुनकर क्या प्रतिक्रिया दी। तीसरा, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे दूसरे भाग का वीडियो का इंतजार करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं तुरंत लेकर के हाजिर होऊंगा कल तक ही दूसरा भाग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।